क्या होगा अगर पैसे के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह गलत हो? रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड यही सवाल पूछती है और दौलत के बारे में आपकी सोच बदल देती है। दो डैड, दो सोच, एक पढ़ा लिखा लेकिन हमेशा गरीब, दूसरा जिसने पढ़ाई छोड़ दी लेकिन करोड़पति बन गया। फर्क सैलरी नहीं बल्कि सोच। पुअर डैड कहते हैं कड़ी मेहनत करो, नौकरी पाओ, पैसे बचाओ। रिच डैड कहते हैं पैसे को अपने लिए काम करने दो। ज्यादातर लोग पहला रास्ता अपनाते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन कभी असली दौलत नहीं बना पाते। रिच डैड का सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये खतरनाक इन्वेस्टमेंट या जल्दी अमीर बनने की स्कीमों के बारे में नहीं है। ये पैसे के बारे में आपकी सोच बदलने के बारे में है। फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। यह किताब आपको चुनौती देती है कि आपने जो सीखा है उस पर सवाल उठाएं और अपनी आदतों को देखें। क्या वे आपको आजादी की ओर ले जा रही हैं या आपको फंसा रही हैं? आज की दुनिया में यह सबक पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्या आप पैसे को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हैं? रिच डैड पुअर डैड का आधार बहुत सीधा है। एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क जानो। एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी पैसा निकालती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, अक्सर यह सोचते हुए कि वे एसेट्स हैं। आपका घर, अगर आप उसमें रहते हैं तो यह एक लायबिलिटी है, यह आपको हर महीने खर्च करवाता है। अगर आप इसे किराए पर देते हैं और जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं, अब यह एक एसेट है। गाड़ियां, गैजेट्स, क्लब मेंबरशिप्स, लायबिलिटीज, स्टॉक्स, किराए की प्रॉपर्टीज, बिजनेस एसेट्स। आप जो भी एक रुपया कमाते हैं वह एक चॉइस है। एक लायबिलिटी खरीदो और गरीब बनो, या एक एसेट खरीदो और अमीर बनो। ज्यादातर लोग कभी रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वे लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। अमीर लोग लगातार ऐसे एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, यहां तक कि जब वे सो रहे होते हैं। यह दौलत का असली खेल है। एक बार जब आप फर्क समझ जाते हैं तो आप जीतने के लिए खेलना शुरू कर सकते हैं। अपनी एसेट कॉलम बनाओ, बिलों का ढेर नहीं। ऐसे आप अपनी आजादी खरीदते हो। स्कूल हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाते? हम इतिहास और गणित सीखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली सुपर पावर है। यह जानना है कि पैसा कैसे काम करता है, बजट कैसे बनाते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं और अवसरों को कैसे पहचानते हैं। अगर आप पैसे की भाषा नहीं बोलते तो आप हमेशा उन लोगों के रहम पर रहेंगे जो बोलते हैं। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी नौकरी या आपका घर नहीं है, यह आपका दिमाग है। इसे ट्रेन करो और आप कुछ भी नहीं से दौलत बना सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने फाइनेंस के साथ अंदाजा लगाते हैं। अमीर लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन को गंभीरता से लेते हैं। बेसिक सीखो, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और लॉ। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का फर्क जानो। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अपने पैसे के साथ सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑन फेंस खेलने देती है। यह रैट रेस से बाहर निकलने की कुंजी है। दौलत की सबसे बड़ी बाधा पैसा नहीं है, यह आपकी सोच है। पैसे खोने का डर ज्यादातर लोगों को फंसाए रखता है। वे रिस्क से बचते हैं, पैसे सेविंग्स में रखते हैं और अवसरों को खो देते हैं। रिच डैड ने सिखाया, असफलता फीडबैक है, हार नहीं। अमीर लोग नुकसान से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। दूसरी ओर लालच लोगों को आंखें मूंदकर चीजों में कूदने पर मजबूर करता है। जल्दी जीत के पीछे भागते हैं और अक्सर बड़ा नुकसान उठाते हैं। राज क्या है? अपनी भावनाओं को मैनेज करो। काम करने के लिए बहादुर बनो, लेकिन एनालिसिस करने के लिए स्मार्ट। अपनी सोच को मैं इसे खरीद नहीं सकता से मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं में बदलो। अवसरों को वहां देखो जहां दूसरे रिस्क देखते हैं। जब मार्केट क्रैश होते हैं तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सस्ते सौदे देखते हैं। दौलत आपके दिमाग में शुरू होती है। डर पर काबू पाओ, भीड़ को अनदेखा करो और स्वतंत्र रूप से सोचो। एक बार जब आप मानसिक खेल जीत जाते हैं तो दौलत बनाना आसान हो जाता है। डर या लालच को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल न करने दें। अपनी सोच पर कंट्रोल करो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पुअर डैड ने कहा, एक सुरक्षित नौकरी पाओ। रिच डैड ने कहा, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। जो स्किल्स आप हासिल करते हैं वे किसी भी तनख्वाह से ज्यादा कीमती होती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप, ये ही असली एसेट्स हैं।
अगर आप बेच या मार्केट नहीं कर सकते तो आपको बिजनेस और जिंदगी में मुश्किल होगी। पैसे के लिए नौकरियों के पीछे मत भागो। ऐसी भूमिकाएं चुनो जो आपको नई स्किल्स सिखाएं। चुनौतियों को स्वीकार करो, प्रोजेक्ट्स को लीड करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। विशेषज्ञ नाजुक हो सकते हैं, व्यापक स्किल्स वाले लोग अनुकूलन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी नौकरी सीखने का एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ कमाने का नहीं। अपने आप में इन्वेस्ट करो। स्किल्स जीवन भर डिविडेंड देती हैं। तनख्वाह अस्थायी है, स्किल्स हमेशा रहती हैं। यहां रिच डैड पुअर डैड का ब्लूप्रिंट है। आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदलने के लिए 4 कदम। पहला, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क जानो। ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपको पे करें। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कमिट करो, पैसे की भाषा सीखो। तीसरा, अपनी सोच पर काबू पाओ, डर और लालच को मैनेज करो और हर जगह अवसर देखो। चौथा, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ऐसी स्किल्स बनाओ जो आपको अजेय बना दें। चॉइस आपकी है, पुराने रास्ते पर चलो और सबसे अच्छे की उम्मीद करो, या कंट्रोल लो और असली आजादी बनाओ। स्ट्रेस से आजादी, बिलों से आजादी, सीमाओं से आजादी। आज से शुरू करो। एक फाइनेंस की किताब पढ़ो, अपने खर्चों की समीक्षा करो, अपना पहला एसेट खरीदो, भले ही वह छोटा हो। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर एक खाली पेज है, पेन आपके हाथ में है। अपनी दौलत और स्वतंत्रता की कहानी खुद लिखो। यात्रा अब शुरू होती है। क्या आप पहला कदम उठाएंगे?